जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसरी न्यूज़। मेरे साथ है कैमरा मैन लक्की भुंडेकर। अभी विधानसभा की बिगुल बज चुकी है। हम लोग इसलिए अभी जितने भी विधानसभा है उनके जो भी वर्तमान विधायक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आज हमको इतना कीमती समय दिए। जी आपको भी धन्यवाद। तो भैया शुरुआती ये करना है कि आने वाले विधानसभा को लेकर और जो आप 5 साल जो कार्य किए हैं इसके बारे में हमको जानना था। और शुरुआती में आप अपना परिचय पॉलिटिक्स में जब से आप शुरुआती हुए हैं उस चीज़ को अपने बारे में एक परिचय दीजिए भैया, ताकि अपन मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। अरुण वोरा, 1982 में मैं NSUI का प्रेसिडेंट बना। उसके बाद 87 में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दुर्ग सिटी का। और 93 में पहली बार चुनाव में मैंने भाग लिया और दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। मैं जिले में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीता, विधायक रहा। फिर मैं युवा आयोग का अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा। इस तरीके से एक अनवरत रूप से इन 35 वर्षों में मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, लोगों से जुड़कर काम किया है और लोगों का भरपूर आशीर्वाद भी मुझे मिला है। जी जी भैया, जैसे अपन देखते हैं कि दुर्ग में आपका नाम एकदम लाडली विधायक के रूप में जाना जाता है। मतलब इसका मतलब कारण क्या है इस चीज़ का? इसका एक ही कारण हो सकता है जी कि लगातार आज 54 वर्ष हो गए। 1972 से मोतीलाल वोरा जी ने, बल्कि उसके पहले पार्षद से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की, बल्कि पत्रकारिता से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। फिर वे पार्षद बने, फिर 1972 में विधायक बने। 72 से 92 तक वो दुर्ग विधानसभा का नेतृत्व करते रहे और इन वर्षों में वो मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष बने, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। फिर 84-85 में राजीव गांधी जी ने उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। फिर राजीव गांधी जी ने उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विमानन मंत्री बनाया। उसके बाद फिर वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे। बहुत सारी जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने किया और दुर्ग से नाता उनका बराबर जुड़ा रहा, चाहे किसी भी पद पर। मैं ये पद इसलिए बता रहा था कि पद से ज़्यादा महत्व वो लोगों से मिलने में, आत्मीयता में और अपने क्षेत्रवासियों को वो कभी नहीं भूलते थे। और इस बात को कहते थे कि आज मैं जिस शिखर पर पहुंचा हूं ऊंचाइयों के, उसमें हमारे दुर्ग के मतदाताओं का सबसे बड़ा योगदान है, उनका सबसे अहम रोल है, उनका आशीर्वाद है, तभी मैं यहाँ तक सफ़र कर सका हूँ। ठीक उसी तरीके से 93 में मुझे पार्टी ने टिकट दी और जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने तो जो मैंने देखा कि हमारे बाबूजी जिस तरीके से कार्य करते थे, दुर्ग शहर को अपना परिवार मानते थे, दुर्ग विधानसभा को अपना परिवार मानते थे। ठीक मैंने भी उन्हीं के संस्कारों को ग्रहण करते हुए मैंने वह कार्य किया। इसलिए मैं दुर्ग में हर परिवार का सदस्य मुझे अपने परिवार का सदस्य मानता है। और जो आपने कहा ना लाडला, तो मैं परिवार का सदस्य हूँ और मैं भी उनसे उसी तरीके से उनके साथ रहता हूँ जिस तरीके से आदरणीय बाबूजी ने जो रिश्ता बनाया। देखिए, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति में पद, जैसे बाबूजी ने कहा अभी राज्यसभा में अंतिम उद्बोधन में उन्होंने कहा कि पद आते जाते रहते हैं, लेकिन पद आने जाने के बाद भी आदमी को हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि यही विनम्रता उनकी पहचान थी और उस पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करता हूँ। जितना भी कर सकता हूँ मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। सुंदर भैया, अभी आने वाले विधानसभा को लेकर क्या लाडला विधायक हैट्रिक मारने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या? देखिए, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता हमारी ताकत है और मतदाता हमारे भगवान है। मैं खुले रूप से कहता हूं कि मतदाताओं के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम इस पद पर पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो ये मानकर चलना चाहिए कि मतदाताओं ने हमको, हमारे पर भरोसा किया है और भरोसे के साथ कभी भी विश्वास
खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं सार्वजनिक रूप से भी कहता हूँ सेंगर जी, कि जो जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास को कायम नहीं रख सकता, उसे जनप्रतिनिधि कहलाने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि मतदाता बहुत विश्वास से आपको दायित्व सौंपती है, वो इसलिए नहीं सौंपती और वो कि आप केवल अपने ही बारे में सोचें, आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा, सब वर्गों के बारे में सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा, तब आप सही मायने में जनप्रतिनिधि कहलाने लायक हो सकेंगे। बहुत सुंदर भैया आपने देखोगे आपकी ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का वीडियो वायरल हुआ है जिन्होंने खुले तौर पर साफ कहा है अरुण वोरा को भगाना है, दुरुक को बचाना है। अरे भाई मदन जैन के तो एक ऐसे मैं किसने मदन जैन ने किसने कहा मैं नहीं जानता, जी लेकिन कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, कांग्रेस का ये संस्कार नहीं है। और ऐसे समय में बोलना, जब आप देख रहे हैं कि मैं पिछला चुनाव 22,500 के मतों से जीता हूँ और ये दुर्ग के मतदाताओं के आशीर्वाद से जीता हूँ, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं इसके ऊपर नहीं जाता। मैं तो इतना, मुझे जो दायित्व पार्टी देती है, कार्यकर्ता देते हैं, मतदाता देते हैं, उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूँ। लोग तो कुछ कहते ही हैं, जी अब लोगों कुछ तो कुछ कहेंगे ही भाई। जी भैया सवाल एक ये रहेगा, जैसे बहुत से लोग देखो सोशल मीडिया में कमेंट करते हैं, क्या कांग्रेस से विधायक वोरा परिवार से ही चुन के आना जरूरी है? देखिए, ये कौन कहता है ये बात को, ये कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मतदाता तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका विधायक मतलब जो जिनको वो प्रतिनिधि बनाते हैं वो सहज हो, सरल हो, सुलभ हो, जब चाहे तब उनसे मिला जा सके और वो उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। लोग और कुछ नहीं चाहते, कोई किसी से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता है कि हम जिसे प्रतिनिधि बनाए हैं वो हमको बराबर दिखलाई देता रहे, हमारे बीच में रहे और हमारे सुख दुख में काम आता रहे। तो मैं ये काम करता हूँ। तो कुछ लोग अगर बोलते हैं, मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वैसे पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं बोलते, ये भाजपा वाले कहते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते होंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूत है, पूरी ताकत से हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। भ्रामक प्रचार तो भाजपा के द्वारा किया जाता है। जी भैया, अभी कुछ सवाल जैसे है भैया, क्या विधायक चुनाव पैसे के दम पर ही लड़ा जाएगा कि जमीनी स्तर के हिसाब से लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव में आप मेरी बात को समझिए। जी जो जनता से जुड़ा रहता है, हाँ, जनता से जन भावनाओं का सम्मान करता है, वहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। जी वहाँ विश्वास की जरूरत पड़ती है और विश्वास के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। तो जहाँ पैसे की आवश्यकता होती है वहाँ लगती भी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसों के बल पे चुनाव होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भैया आपने देखा होगा अभी ऐसे 5 साल में ऐसा क्या कार्य था जो आप 5 साल में कार्य नहीं कर पाए? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है 15 साल तक, बल्कि मैं शासन नहीं, उसे कुशासन मानता हूँ। कारण कि वो केवल अपना ही विकास करते रहे और जहाँ उनकी इच्छा रही वहाँ उनका विकास किया। हमारे दुर्ग शहर का विकास पूरी तरीके से उपेक्षित रहा। हमने बार बार इस ध्यान आकर्षित किया कि दुर्ग का विकास किया जाना चाहिए, लेकिन अपेक्षित रूप से नहीं हो सका। आज आप देख रहे हैं दुर्ग का स्वरूप कितना बदला है, बहुत बदला है। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मोतीलाल वोरा जी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में उन्होंने पूरा जीवन लगाया है, एक परिवार जैसा काम किया है। अब मैं भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि धनराशि की कमी नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊँ सेंगर जी, आपको ये जानकर खुशी होगी, लगभग दुर्ग शहर में ही 100 करोड़ के काम हमने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से स्वीकृत कराए हैं। और आप देखेंगे, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, पीएचई का हो, हेल्थ का हो, अगर इसको मिला दिया जाए तो लगभग 600 करोड़ के काम यहाँ पर हुए हैं। अभी मैं बताऊँ आपको कैसे। अब आप देखिए, सड़क का जो काम हुआ है, ये जो आप नेहरू नगर से मिनी माता चौक, ये 64 करोड़ की तो हमारी सड़क के सौंदर्यीकरण हुआ है, डिवाइडर बने हैं, लाइटिंग लगी, 12 करोड़ की लाइटिंग लगी है। ठगड़ा बांध
जो लगभग 18 करोड़ की लागत से उसका हमने स्वीकृति दिलाई। और आप देखेंगे लक्ष्मण झूला हमने प्रस्तावित किया है, उसमें लगभग 30 करोड़ रुपए लगेंगे। रिवर फ्रंट के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई। ये जो गौरव पथ जो केवल नाम का गौरव पथ था, आज आप देखिए कितना अच्छा लगता है। आप चलते होंगे तो सड़क चौड़ी हो गई है, उसमें लाइट की व्यवस्था हो गई है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सुविधा चाहिए। उनको राजनीति से किसी को कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि बैठा दिया। अब जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो कैसे उनकी कसौटी पर खरा उतर सकता है। आप देखिए है, जब कोरोना काल में मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से, वैसे भी मैं देता हूँ। और उन्होंने कोरोना काल में जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए राशि देने के लिए मनाही कर दी कि हम छत्तीसगढ़ में नहीं देंगे, उस समय मुख्यमंत्री जी ने एक आपात बैठक बुलाई विधायकों की और सबसे कहा कि आपको 2-2 करोड़ रुपए की राशि राज्य शासन को देनी होगी अपनी निधि की, क्योंकि लोगों की जान बचानी है। केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, तो वो राशि हम लोगों ने दी। तो उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने दुर्ग में आप देखे होंगे ऑक्सीजन जिला हॉस्पिटल में उस समय कोरोना के समय लोग ऑक्सीजन के लिए भटकते थे और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, तो 3 यूनिट उन्होंने डाले हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक के हैं। ट्रामा सेंटर 2.5 करोड़ को बनाया। और साथ ही मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि दुर्ग बहुत बड़ा क्षेत्र है बघेल जी, तो उन्होंने क्या चाहिए बोले, उन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में। तो हमने कहा कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, पूरे संभाग से जिले से लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर एक क्रिटिकल केयर यूनिट की भी जरूरत है। तो लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत की है ना। तो ये हेल्थ की दिशा में बता रहा हूँ, क्षेत्र में बता रहा हूँ। हमर क्लिनिक दुर्ग शहर के स्लम बस्तियों में 22 जगह उन्होंने उसके लिए राशि स्वीकृत की। करीब इसमें मैं समझता हूँ कि हर जगह हर वार्ड में 22 लाख 35 लाख की लागत से ये हेल्थ क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है। तो धनराशि जैसे स्वास्थ्य की और स्वामी आत्मानंद स्कूल 1.5 करोड़ की लागत से दुर्ग में लगभग 4 जगह खोले जा चुके हैं। एक जगह और हमने प्रस्तावित किया, मुख्यमंत्री जी से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उसमें भी हम स्वीकृति देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सुविधाएं, आप देखिए दुर्ग शहर में सड़कों का जाल बिछा है, बहुत अच्छे ढंग से नामकरण हुआ है। और जहां गड़बड़ी हुई है तो हमने स्पष्ट कह दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं भी कोई हमको क्वालिटी में हमको कहीं भी ख़राब क्वालिटी का बना ये हमको शिकायत सुनने को नहीं मिलना चाहिए। और हमने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि जहाँ जहाँ तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से संपादित करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। भैया जैसे कुछ सवाल पूछनी थी कि अभी आप कैबिनेट मंत्री का कोई दर्जा दिया गया है, अगर आप कैबिनेट मंत्री होते तो और इस दुर्ग विधानसभा में क्या विकास होता? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने मुझे राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया। उसमें भी हमारी उस समय जब मैं पदभार ग्रहण किया था मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद से, तो उस समय 21 लाख मीट्रिक टन की क्षमता थी हमारे भंडारण की। आज वह 26 लाख के करीब पहुंच गई है और 54 करोड़ की लागत से हम लोग एक फूड टेस्टिंग लैब का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में लगभग बन के तैयार हो गया है। और हम चाहते हैं कि आचार संहिता के पहले नया रायपुर में फूड टेस्टिंग लैब का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों किया जा सके। तो काम, आप ऐसा नहीं है कि आप मंत्री रहेंगे तभी आप काम कर रहे हैं। काम करने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप एक विधायक पार्षद रह के भी काम कर सकते हैं काम, और हमारे मुख्यमंत्री हैं। जी हम जो बात बोलेंगे वो काम हमारी पूरी होती है। जी, बहुत सुंदर। जैसे कि भैया आपने देखे होंगे आपका पुराना निवास मोहन नगर क्षेत्र से आते हैं। आज भी मोहन नगर क्षेत्र में ऐसा है कि खटाल के नाम से लोग बहुत परेशान हैं, है ना, वो तो छिपा ही नहीं है। और धमधा नाका चौक के पास भी आज भी खटाल आज भी है, उसके कारण लोगों को हमेशा परेशान रहते हैं मच्छर के नाम से। तो उन लोग के लिए तो बात चल रही थी ना अलग से कि जगह विस्थापन किया जाएगा, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, खटाल के लिए सबका व्यवस्थापन कर दिया गया है जी, जिला स्तर पर, नगर निगम स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर। तो उनको वहाँ जाना चाहिए, और नहीं तो आगे पीछे वो जाएंगे
ताकि लोगों को, जो आप बता रहे मच्छर की बात सही है कि मच्छर की बहुत के कारण बहुत परेशानी हो रही है, बीमारियों का संक्रमण बीमारी हो रही है, इसके लिए हमारा पूरा ध्यान है, हम इसको पूरा ध्यान देंगे। नहीं तो उसके लिए कार्रवाई टाइप से होगा कि बिल्कुल होगा। हम नहीं, कार्रवाई कैसे कार्रवाई, हम उनसे कह देंगे भाई आप लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था तो जाएंगे नहीं ना, नहीं हम बातचीत करेंगे, बातचीत से सारी समस्या का हल होता है, केवल दबाव से राजनीति नहीं चलती, बातचीत से समस्या का हल होता है। और बहुत बड़े बड़े मसले आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, मैं राष्ट्रीय बात करूंगा तो बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय मसलों को उन्होंने बातचीत के माध्यम से ही हल किया है। तो हम वही हमारे आदर्श हैं जी जी, जिनका मैंने नाम लिया। हाँ, इससे पहले भी ना हो चुका है ना, उसके विस्थापन के लिए बात चल रही थी, तो उसके बावजूद वहाँ से लोग नहीं हटे हैं। चलिए हम आपकी बात को संज्ञान में बहुत गंभीरता से लेते हैं और जिलाधीश महोदय से हम चर्चा करेंगे कि लोगों को परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ भैया कि आपके टोटल विधानसभा में कितने वार्ड आते हैं? देखिए 60 वार्ड आते हैं, 215 बूथ हैं हमारे जी जी, और हमारे नगर निगम में लगभग हमारे 35 पार्षद हैं जी जी, है ना। बहुत से पार्षद समर्थन भी करते हैं जो अन्य पार्टी के हैं जी जी, वो इसलिए करते हैं कि भाई विकास हो रहा है और विकास के साथ सब होता है, वहाँ पे राजनीति नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि दूसरी पार्टी का तो वो हमारा हमसे काम नहीं कराएगा या हम उनसे काम नहीं कराएंगे। ये तो सब काम जहाँ जो जनप्रतिनिधि जितना जागरूक होता है वह काम कराता है, सब खुश है। इतने वार्ड में अभी तक आप देखते होंगे लोग चर्चा करते हैं कि इतने 60 वार्डों में सुलभ शौचालय, गार्डन की बात करते हैं और जिम की बात करते हैं। जी जी, तो सर ऐसा कितने वार्ड है जहाँ पे अभी ये 60 वार्ड में कुछ है? देखिए लगभग सभी वार्डों में शौचालय है। जहाँ पे शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है वहाँ हमने स्वास्थ्य अधिकारी से कहा है और निगम के आयुक्त से कहा है कि आप जाएं, देखें, नियमित रूप से सफाई हो, और जहाँ संधारण की जरूरत है, ऐसा बात सही कह रहे हैं आप कि बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ संधारण नहीं हुआ है, जर्जर अवस्था पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए जहाँ जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है वहीं प्रशासन में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। जब हम किसी बात को कहते हैं तो उस बात को पूरा उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। बहुत सुंदर भैया आपने देखा होगा भैया मुख्यमंत्री के द्वारा गौठान की बात हमेशा की जा रही है, लेकिन हमारे दुर्ग में गौ माता के लिए ऐसे एक भी एम्बुलेंस अभी तक सुविधा नहीं हो पाई है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। अभी रविंद्र चौबे जी जिस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। कितना एम्बुलेंस? मेरे ख्याल से तो मैंने तो अभी तक घूमते हुए 2 एम्बुलेंस देखा है, और भी जरूरत तो बहुत कम है ना विधानसभा के हिसाब से, 60 वार्ड के हिसाब से कम है। वो अभी और यहाँ पर भेजी जाएगी ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल सके, क्योंकि आप देखोगे जितना भी एक्सीडेंट को उनकी सुविधा मिल सके, जितना भी एक्सीडेंट होता है 70% मैं मानता जानवर के नाम से एक्सीडेंट होता है। मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, और मैंने भी कई बार, अब रोका छेका अभियान चल ही रहा है। जी लेकिन उपयोग मतलब वो असफल है ऐसा मानता हूँ। नहीं, अब उसमें देखिए अब एक तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए अपने मवेशियों का, और जो नहीं तो प्रशासन तो रखता है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, इसलिए गौठान का निर्माण हुआ है, तो ये काम हम करेंगे। आपने और बात मेरे ध्यान में लाई है तो मैं गंभीरता से इसको जी एक इम्पोर्टेंट सवाल है अपना। अभी छत्तीसगढ़ को देखोगे भैया, बाकी राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ शराब के मामले में नंबर 1 में आ गया है, और इसको लेकर आपके मुख्यमंत्री द्वारा आपके कांग्रेस किंग के द्वारा बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन अब बोलोगे तो बाकी राज्य से ज़्यादा छत्तीसगढ़ सबसे शराब पीने में राज्यों में पहला नंबर है। इसके लिए अपन क्या जैसा कुछ रणनीति बनाएंगे? इसके लिए बहुत उच्च स्तरीय चर्चा चल रही है, एक सर्वदलीय समिति भी बनाई गई है और सर्वदलीय समिति ने अपना रिपोर्ट, क्योंकि उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं, उन्होंने अपनी राय नहीं दी है, और लेकिन मुख्यमंत्री जी के पूरे संज्ञान में है और इस दिशा में जरूर कोई पहल होगी। जी कुछ सवाल इससे बोलता हूँ भैया, जैसे आप देखने होंगे बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपन गृह मंत्री से, कानून विभाग से कुछ बातचीत क्या चलती है? अभी देखो कुछ दिन पहले भी सिनार नदी में छोटे से बात को लेकर हत्या हुई है, तो ऐसे कुछ औपचारिक बात ऐसे क्या ऐसे चलती होगी जैसे मतलब अपराध को लेकर? अब भी देखिए आपके कांग्रेस के ही सभापति रह चुके हैं, उनके बियर बार में अभी अपना अभिषेक पल्लव जी वहाँ पे रेड मारे हुए थे, देर रात तक खुले रहते हैं, तो उसको लेकर ऐसे कुछ रणनीति ऐसे निकलती होगी ना अपना खुद?
हाँ, ये जैसे बार हैं, जी जी ये ढाबा है, इनको एक निश्चित समय बाद रात को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे के बाद मैं समझता हूँ कि लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए बार वार की जगह में। मैं तो कभी गया नहीं, मैं कभी जानता भी नहीं, जी जी मैंने देखा भी नहीं जी है। जी मैं इस सब चीज़ों से बहुत दूर होता हूँ, लेकिन अगर ये लोगों को परेशानी का सबब बनते हैं तो इसके लिए मेरा पूरा ध्यान रहता है जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मतदाता हमारे भगवान हैं जी जी और उनके आशीर्वाद से हम लोग काम करते हैं, और हमारा एक दायित्व भी बनता है कि हम सबको पूरी तरीके से, किसी को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान हम लोग रखें। तो हम निश्चित रूप से रखेंगे सेंगर जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ सवाल और भी है जी। अपना ग्रीन चौक क्षेत्र आप देखे होंगे, वहाँ से डेली 50,000 से 60,000 आदमी डेली वहाँ से निकलते हैं। मेरा लेकिन निवास भी वही निवास है आपका। उस भीड़ भाड़ इलाके में कुछ ही कदम में दारू भट्टी है, उससे कारण हमेशा वहाँ पे छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा, रोड एक्सीडेंट। तो क्या उस जगह को भी स्थापना कर सकते हैं? आप जगह को विस्थापन कहीं और कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिलाधीश महोदय के जानकारी में है, आबकारी विभाग के अधिकारियों में है, और दुर्घटनाएं न हो। जी जी। अब मैं यातायात विभाग से थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी जी। वो यातायात विभाग और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत तेज़ी से सुधारने की ज़रूरत है, और नगर निगम से ये कहना चाहूँगा जहाँ लाइटें नहीं जल रही है वहाँ लाइटों की व्यवस्था करें। वार्ड के अंदर इलाकों तक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। हम तो बाकी जगह चकाचौंध देख लेते हैं, कुछ जगह वार्डों में नहीं भी है, इसको मैं खुद मानता हूँ। वार्डों में एक तो लाइट की व्यवस्था हो, पेयजल में भी कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना भूल गया कि जो बीच बीच में पानी की परेशानी हो रही थी, जो 12-14 टंकियाँ बनी हैं हमारी, तो उसके लिए पहले 6 पंप काम करते थे। उसमें अक्सर 1-2 पंप तो खराब ही हो जाते थे। तो अभी हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, करीब 1.5 करोड़ की लागत से 4 पंप हम लोग यहाँ पर लाए हैं। और हमारे नगर निगम के महापौर जी, हमारे पार्षद जी, सब लोग इसमें उन्होंने अपनी सक्रियता दिखलाई। तो अभी 4 में से 2 पंप का हमने शुभारंभ किया है, और 1 सप्ताह के अंदर दूसरे दोनों और पंप का करेंगे। तो पानी के पीने की समस्या, मैं ये बात कह रहा था कि मूलभूत सुविधाएं देने का दायित्व निगम का है। सड़क, नाली, बिजली, पानी, इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी होती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जितने जिम्मेदार हम हैं उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार वो भी हैं। वो भी एग्जीक्यूट करते हैं। नगर निगम के हमारे अधिकारी, एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए ताकि उसका लाभ लोगों को मिलता रहे। बहुत सुंदर भैया। एक कुछ इम्पोर्टेंट में जो लास्ट कुछ सवाल आएगी, पूछिए। अभी आपने देखे होंगे कि अभी महागठबंधन बना है, लेकिन कुछ के द्वारा सनातन धर्म को लेकर बार बार टिप्पणी किया जाता है। तो उसके लिए अपन ऐसे कुछ बात रख सकते हैं क्या कि जरूरी है कि सनातन धर्म को ही टारगेट कर वोट पा सके, या हेल्थ लिस्ट में आया? देखिए, मेरे पास ये कार्ड रखा है, वो गणेश जी का है। जी। और गणेश जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जी। और कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। जी। कांग्रेस सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। और जो आप बोल रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है, तो आप ये मानकर चलिए कि लोगों का विश्वास राहुल गांधी जी के प्रति है। और राहुल गांधी जी सभी समाज का नेतृत्व करते हैं, सभी धर्मों का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि सर्वहारा वर्ग और सर्वधर्म समभाव की भावना पर हमेशा मुहर लगती रहे। तो कुछ लोग बोलते हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो उसके लिए आप लोग से कुछ अपना विचार तो रखते हैं? देखिए, ये उच्च स्तरीय बातें हैं। हम तो अपने यहाँ हम तो क्षेत्र की राजनीति करते हैं, मतलब विधानसभा क्षेत्र में हम अपने सक्रियता बनाए रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी सर्वधर्म समभाव की भावना जो हमारे पार्टी का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। आप देखिएगा कितना बढ़िया माहौल है यहाँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की तो लोग दुहाई देते हैं पूरे देश में कि यहाँ पे सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। उनमें कितनी आत्मीयता है, कितना अपनापन है। यही तो जीवन का सार है सेंगर जी। देखिए,
जीवन बहुत कीमती है। जी 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 देखिए, अब मैं थोड़ा आध्यात्मिक उसमें आ जी, जाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। जीवन बहुत कीमती है, पिछले जन्मों में हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का प्रतिफल है। मैं नहीं समझता कि आप इतना सारा तो दे पाएंगे, लेकिन जितना भी आप दे सकेंगे नहीं, पूरा मैं दूंगा, उतना बताऊंगा, पूरा दूंगा मैं। कि जीवन बार बार हाँ, मिलने वाला नहीं जी है। जी 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 पिछले जन्मों में अच्छे कार्य का प्रतिफल है कि आज हम लोग मनुष्य जीवन में आए जी हैं। जी तो आज हमको अच्छा काम करना चाहिए, जी जी और एक निश्चित समय के बाद हमको जानना भी पड़ता है। जी जी। ऐसे अभी जो आक्रामक सवाल जो है मैं देख रहा हूँ अभी, ये जो छत्तीसगढ़िया बात जो चल रही है, हाँ हाँ, ये जबरदस्ती लोगों को लड़वाने के लिए है कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? छत्तीसगढ़िया बात, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। यहाँ सब, चाहे जो यहाँ रह नहीं, रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी जैसे बोला जा रहा है कि नहीं, छत्तीसगढ़िया मैंने पहले ही कह दिया जी। कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा जी। भ्रामक प्रचार है। यहाँ जो रहता है वो छत्तीसगढ़ का ही निवासी है, जो जहाँ रहता है वो वहीं का निवासी होता है और वहीं की संस्कृति में रचा बसा रहता है। तो ये छत्तीसगढ़िया जैसे बात चलती है, छत्तीसगढ़िया राज करेगा, तो छत्तीसगढ़िया प्रमाण कौन देगा? ऐसा तो हम सब तो छत्तीसगढ़िया, आप भी छत्तीसगढ़िया, मैं भी छत्तीसगढ़िया, सब छत्तीसगढ़िया। जी जी जी। सबका जो छत्तीसगढ़ में रहता है वो छत्तीसगढ़िया, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ जी, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। लास्ट सवाल है मेरा। जैसे आप देखे होंगे राहुल गांधी के द्वारा हमेशा अडानी अंबानी की बात किया जाता है, लेकिन राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, ऐसे कई जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, लेकिन यहाँ वहाँ भी अडानी अंबानी को बुलाकर उद्घाटन किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? जैसे राहुल गांधी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं। जी जी। और वो देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं। जी जी, डेफिनेटली है ना, बहुत बड़े नेता हैं जी। और वो जो कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं और सही बात कहते हैं, देश हित में कहते हैं। इसलिए देश हित में कहते हैं कि उनका एक अनुभव है। वो काफ़ी लंबे समय से संसदीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनका संसदीय बहुत व्यापक उनके पास अनुभव है। इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी बनी, राजीव गांधी जी बने, तो जो उन्होंने देखा है और वो अपने, अभी आपने देखिए राहुल गांधी जी ने कितना बड़ा काम किया हिंदुस्तान के इतिहास में। 4-4.5 हजार किलोमीटर की पद यात्रा, आज तक मैंने तो नहीं सुना अपने इस जीवन का। फल भी मिला है। फल मिला है। भारत जोड़ो, जी जी जी, तोड़ो नहीं। लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती, और इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। अभी वो फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं भी उनके एक यात्रा में शामिल हुआ था इंदौर में, और जिस तरीके से लोग जुटते हैं, लाखों लोग, मैंने राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो लाखों लोग उनके पीछे दौड़ते हैं कि ये हमारे देश का मसीहा आया है जो हम सबको एक रखेगा, हमको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।